अब हम समझेंगे अपकृत विधि का डिफिनीशन और अपकृत विधि का स्कोप। कि अपकृत विधि का डिफिनीशन क्या है, अपकृत है क्या। तो अपकृत विधि जो है सामान्य विधि, जो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है, उसका एक ब्रांच है, उसका एक शाखा। और अपकृत शब्द जो है वो अपकृत इंग्लिश के टार्ट शब्द का हिंदी है। टार्ट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के टार्टन शब्द से लिया गया है, और जिस टार्टन का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और इंग्लिश शब्द इसका रांग। संस्कृत में इसे जिन्हा और रोमन में इसे डिलेक्ट कहा जाता है। अपकृत विधि के अंतर्गत टार्ट शब्द का उपयोग सबसे पहले बोल्टन बनाम हार्डी के केस में किया गया। अब अगर आप सोचें कि अपकृत क्या है, यह शब्द हिंदी में आपके लिए बिल्कुल नया है। अपकृत का मतलब है कि जो टार्ट है वो कोई ऐसा आचरण है, ऐसा कंडक्ट है जो सामान्य जन के अंदर स्वीकार व्यवहार है, उस व्यवहार से अलग है, वो गलत है, और अगर वो गलत है तो अपकृत के दायरे में आता है। और ये जो गलत व्यवहार है इसे इंग्लिश में रॉन्ग कहते हैं। जो सोशल स्टैंडर्ड है, जो लीगल स्टैंडर्ड है, अगर उस लीगल स्टैंडर्ड के बाहर, उस सामाजिक विधिक व्यवस्था के मानक के अनुकूल किसी का आचरण नहीं है, तो वो लॉ ऑफ टार्ट के अंतर्गत टार्ट माना जाता है। अगर टार्ट और टार्टन शब्द के अर्थ को देखें तो टार्ट का अर्थ है टेढ़ा या गलत, और इंग्लिश में टार्ट का मतलब है रॉन्ग। अगर कोई ऐसा आचरण करता है तो अपकृत विधि के अंतर्गत आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। अब मैं बात करूंगा आपसे अपकृत विधि के प्रमुख परिभाषाओं के बारे में, जो महत्वपूर्ण डिफिनीशन है उसके बारे में। सामंत महोदय जो अपकृत विधि का परिभाषा देते हैं, अपकृत एक सिविल दोष है जिसके उपचार के लिए अनिर्धारित नुकसानी मिलती है, और जो न संविदा भंग है, न न्यास भंग है, न किसी अन्य प्रकार का इक्विटेबल जो आपका ऑब्लिगेशन है उसका ब्रीच है। सामंत महोदय की अगर परिभाषा को विश्लेषण किया जाए तो वो कहते हैं अपकृत जो है एक सिविल रॉन्ग, अपकृत जो है एक सिविल रॉन्ग है, एक दीवानी दोष है, और अगर आप ये दोष करेंगे, ये गलती करेंगे, तो आपको अनलिमिटेड क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, जो पहले से फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड डैमेजेस देना पड़ेगा। और ये जो अपकृत है, ये जो दीवानी दोष है, ये संविदा भंग नहीं है, ये न्यास भंग नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये किसी इक्विटेबल राइट का, सामायिक इक्विटेबल राइट का उल्लंघन नहीं। दूसरा परिभाषा आता है प्रोफेसर बेनफील्ड का। बेनफील्ड महोदय कहते हैं अपकृत है वो विधि के द्वारा जो आपका निर्धारित कर्तव्य है, आप अगर उस विधि के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो आपको अनलिमिटेड क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, और ये जो कर्तव्य है ये सामान्य जन के प्रति है। बेनफील्ड महोदय अपने परिभाषा में कहते हैं कि अपकृत वो है जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, आपका कोई कर्तव्य भंग है। कैसा कर्तव्य भंग है? जो आपका कर्तव्य सामान्य जन के प्रति है, सभी लोगों के प्रति है, आप उस कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो आपको अनलिमिटेड डैमेजेस, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, और उसके लिए व्यक्ति मुकदमा आपके ऊपर कर सकता है। तीसरा परिभाषा है फ्रेजर का। फ्रेजर अपने परिभाषा में कहते हैं अपकृत किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन है। अपकृत जो है किसी व्यक्ति के निजी अधिकार का, प्राइवेट राइट का उल्लंघन है, और इस उल्लंघन के लिए व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो जिस व्यक्ति ने उसके व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद लाए और उससे क्षतिपूर्ति वसूल करे। प्रोफेसर अंडरहिल की जो परिभाषा है कि अपकृत संविदा से भिन्न ऐसा कार्य है जो किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकार का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, और इस उल्लंघन अगर करता है ये लोकबंदी अधिकार है, इस लोकबंदी अधिकार का अवहेलना करता है तो व्यक्ति को जो हानि पहुंचता है उसके विरुद्ध
वो अनलिमिटेड क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। अगर इन सारे परिभाषाओं को विश्लेषित किया जाए, प्रोफेसर सामंड का, प्रोफेसर बेनफील्ड का, प्रोफेसर फ्रेजर का, अंडरहिल का, तो जो इनसे इंग्रेडिएंट बनता है, जो अपकृत विधि के तत्व की क्या ये परिभाषाएं किन तत्वों की ओर इशारा करते हैं, तो पहला तत्व है कि अपकृत जो है एक सिविल दोष। सिविल दोष का मतलब है कि जो आपराधिक जो कानूनी प्रणाली है वो ह्यूमन कंडक्ट को, नागरिक आचरण को दो भागों में विभाजित करती है मोटे तौर पे। एक कंडक्ट को वो आपराधिक कंडक्ट, क्रिमिनल कंडक्ट मानती है और अपने आपराधिक संहिता के अंतर्गत उसको अपराध घोषित करती है और उस अपराध के अंतर्गत उनको पनिशमेंट, दंड या जुर्माना, पनिशमेंट और पेनाल्टी का व्यवस्था करता है। उस कंडक्ट को क्रिमिनल आचरण, आपराधिक आचरण, क्रिमिनल कंडक्ट कहा जाता है। सिविल कंडक्ट का मतलब है कि आपके बहुत सारे अधिकार हैं और वो अधिकार आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध घोषित नहीं है और उन सिविल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो आप सिविल कानून में, सिविल न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में जाके अपने अधिकार के उल्लंघन के लिए आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट है कि अगर आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, दीवानी दोष कब होगा? जब आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। कैसे अधिकार का? आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, तब आप क्षतिपूर्ति का, तब अगर आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आपके पास बहुत तरह का बंडल ऑफ राइट्स हो सकता है। बंडल ऑफ राइट्स का मतलब आपका सोशल राइट हो सकता है, आपका मॉरल राइट हो सकता है, आपका रिलीजियस राइट हो सकता है। उसके उल्लंघन के बारे में अपकृत विधि बात नहीं कर रहा। अपकृत विधि बात कर रहा है कि आपका जो विधिक अधिकार था उसका उल्लंघन हुआ। अपकृत विधि के अंतर्गत जो व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है वो सारे संसार के विरुद्ध होता है, वो लोकबंदी और राइट इन रैम होता है कि उस अधिकार का संसार का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे आपका राइट टू रिपुटेशन है, आपका राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू डिग्निटी है, गुडविल है, किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि बिना विधिक औचित्य के इसका उल्लंघन कर दे। तो ऐसा जो विधिक अधिकार है अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। और आपको कैसा क्षतिपूर्ति मिलेगा? जो पहले से फिक्स नहीं है, जो पहले से निर्धारित नहीं। अनलिमिटेड क्षतिपूर्ति मिलेगा, लेकिन क्षतिपूर्ति का जो बेसिक मतलब है, जो महत्वपूर्ण बात आपको समझना है कि क्षतिपूर्ति का मतलब है कि जो आपका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कर दी जाए। जो आपको क्षति पहुंचा है उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाए। आप जैसे परिस्थिति में थे वैसे परिस्थिति में आपको पुनः स्थापित कर दिया जाए, किसी तरह का प्रॉफिट मोटिव ना। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बात ये कहता है, सारी परिभाषाएं कहती हैं कि ये संविधा भंग नहीं है, ये न्यास भंग नहीं है और ये किसी इक्विटेबल आपका ऑब्लिगेशन है उसका भी उल्लंघन नहीं है। अब आपको समझना है, अभी तक जो परिभाषा अपकृत का आपके साथ डिस्कस कर रहा था, अभी तक जो इंग्रेडिएंट डिस्कस कर रहा था वो ये था कि अपकृत है क्या। तो अपकृत एक सिविल दोष है जो किसी के विधिक कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है और उस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को, जिसने विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है, अनलिमिटेड डैमेजेस देना पड़ेगा। ये एक अपकृत के पहचानने का तरीका। दूसरा तरीका यह है कि अपकृत क्या नहीं। तो सामंड महोदय, बेनफील्ड महोदय और जो विद्वान है वो कह रहे हैं ये संविदा नहीं। अपकृत जो है ये संविदा भंग नहीं, ये न्यास भंग नहीं है, ये किसी इक्विटेबल ऑब्लिगेशन का उल्लंघन नहीं। तो संविदा जो क्या होता है, संविदा के अंतर्गत दो पार्टी होते हो, दोनों पार्टियों में दो से अधिक लोग हो सकते हैं और उसके अंतर्गत, संविदा के अंतर्गत जो अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं वो उन पार्टीज के अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न। अपकृत विधि के अंतर्गत जो आपके पास अधिकार और कर्तव्य है वो पार्टीज का नहीं, आपका किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं। अपकृत विधि में आपका जो अधिकार है वो आपको विधि के द्वारा प्रदान है और उस अधिकार का पालन करना संसार के सभी व्यक्ति का कर्तव्य है।
लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, जो संविदा के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होता है, वो संविदा की जो पार्टी है, जो पक्षकार है संविदा के, उनके बीच अधिकार कर्तव्य होता है। और अगर वो उल्लंघन करते हैं तो वो एक दूसरे पे मुकदमा कर सकते हैं और उनसे अपना क्षतिपूर्ति ले सकते हैं, जो उन संविदा के शर्तों में होगा। जैसे अगर आप सिनेमा हॉल का टिकट खरीदते हैं या किसी दुकान पे जाके कोई सामान खरीदते हैं, तो एक पार्टी आप होते हैं और दूसरा पार्टी वो होता है। जिस टर्म कंडीशन पे, जिस शर्तों के साथ आप खरीद बिक्री करते हैं, उसका अगर कोई पार्टी उल्लंघन करता है तो उन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होता है। लेकिन अपकृत विधि के अंतर्गत जो अधिकार और कर्तव्य है, आपका अधिकार सारे संसार के विरुद्ध है और आपके पास ये कर्तव्य है कि आप संसार में किसी के भी विधिक अधिकार का उल्लंघन न करें। करेंगे तो अपकृत के लिए दायित्व। दूसरा बात कहता है कि अपकृत जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब है, ट्रस्ट एक व्यवस्था है संपत्ति प्रबंधन का। उसमें 3 पार्टी होते। एक पार्टी वो होता है जो अपनी कुछ संपत्ति को ट्रस्ट करता है, उस ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्टी नियुक्त करता है और उस संपत्ति से जो लाभ उत्पन्न होते हैं उसके लिए एक बेनिफिशियरी का सृजन करता है। इसमें 3 पार्टी होते हैं, एक ट्रस्ट करता, दूसरा ट्रस्टी और तीसरा बेनिफिशियरी। इसमें जो अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं वो इन्हीं पक्षकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। अगर ट्रस्ट डीड में जो बेनिफिशियरी के लाभ का व्यवस्था है उस कंडीशन का पालन नहीं करता तो बेनिफिशियरी ट्रस्टी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। ट्रस्ट करता जिन उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट किया है, अगर ट्रस्टी उसका पालन नहीं करता है तो वो ट्रस्टी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। तो यहाँ जो अधिकार कर्तव्य है वो उन पार्टीज के बीच में उत्पन्न होते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात आपको समझना है कि अपकृत विधि के अंतर्गत, अपकृत विधि को पहचानने का एक तरीका यह हो गया कि अपकृत किसी के नागरिक सिविल दोष है, विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है, लिमिटेड क्षतिपूर्ति मिलेगा। दूसरा तरीका है कि टार्ट से उसको अलग कर दिए, उसे न्यास से अलग कर दिए, इक्विटेबल राइट से अलग कर दिए। अब तीसरा जो एक और है कि अपकृत और अपराध में क्या अंतर, अपकृत और अपराध के अंतर्गत क्या अंतर है। अपकृत, तो अपकृत जो होता है वो निजी प्रकृति का होता है, वो व्यक्तिगत होता है। जैसे आपका राइट टू रिपुटेशन कोई खराब कर दे, आपका प्राइवेसी ब्रीच कर दे। कुछ अपकृत भी होते हैं और अपराध भी होते हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अपराध की जो प्रकृति है वो सार्वजनिक प्रकृति की होती है। तो अपकृत अगर आपके साथ घटित होता है तो आपको स्वयं न्यायालय में जाके केस फाइल करना पड़ता है और केस फाइल करके अपने अधिकार स्थापित करके आप रेमेडी लेते हैं। लेकिन किसी के साथ कोई आपराधिक घटना घटित होता है, अगर अपराध संहिता में लिखा हुआ कोई कंडक्ट कोई व्यक्ति करता है, अपराध घटित हो जाता है, तो उसके लिए आप सिर्फ एक सूचना देते हैं, प्राथमिक सूचना दर्ज कराते हैं और उस प्राथमिक सूचना के आधार पर सरकार के द्वारा आपका केस लड़ा जाता है। एक अंतर ये है। दूसरा, कुछ परिस्थिति में आपको खुद भी लड़ना पड़ता है, वो डिटेल में बाद बताएंगे, अभी जो आपको समझना है। दूसरा ये है कि अपकृत विधि के अंतर्गत अगर आप मुकदमा करते हैं तो आप उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन अपराध विधि के अंतर्गत करते हैं तो उसको पनिशमेंट दिलवाते हैं, उसे दंड दिलवाते हैं। अपकृत और अपराध में एक तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि अपकृत विधि के अंतर्गत अगर किसी का आपने राइट टू रिपुटेशन खराब किया तो कोई सामाजिक व्यवस्था पे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कहीं मारपीट हो जाए, बम फट जाए, किसी के साथ कोई अपराध घटित हो तो लोगों के मन में असुरक्षा का भावना उत्पन्न होता है। तो अपराध अपकृत से गंभीर माना जाता है। ठीक है, तो अपकृत विधि में किसी का मानहानि कर देंगे तो चलो ठीक है, वो मुकदमा करेगा, क्षतिपूर्ति लेगा। लेकिन आपने किसी को पीट दिया, हत्या कर दिया, दहशत फैला दिया, फायरिंग कर दी, तो सामाजिक ऑर्डर को, जो सोशल ऑर्डर है, उसको अपराध से चैलेंज। अब भारत में जो लॉ टार्ट है वो एक गतिशील विधि है। वो ऐसा नहीं कि जो शुरू में था, भले ही लिखित नहीं है, कहीं भी अपकृत विधि का कोई संहिता नहीं, लेकिन ये गतिशील है और ये निश्चित करता है कि किसी व्यक्ति के अगर अधिकार का उल्लंघन हो
तो वो बिना उपचार के न हो। अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको रेमेडी दिया जाए, इसको हर हालत में उपचार प्रदान कराया जाए। ये भारतीय जो अपकृत विधि है उसकी ये गतिशीलता है। धन्यवाद।